देखो फ्रेंड्स, ये जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ वो किसी किताब, किसी मूवी, किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सीख कर नहीं बताता हूँ। ये मेरे अपने अनुभव होते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपको अपनी औकात पहचाननी होगी। जो चाहते हो, अगर वो जीवन आपको जीना है तो उसके लिए आपको पूरी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि आपका प्रेजेंट चाहे जैसा भी हो, क्या अपने प्रेजेंट से आप खुश हैं? जो आपकी पोजीशन है, जिस स्थिति में आप जीवन जी रहे हैं, अगर आपको घुटा घुटा सा महसूस हो रहा है तो क्या इसे बदलने के लिए कोई आएगा? किस्मत के भरोसे बैठोगे तो क्या किस्मत बदल जाएगी? कोई इसकी गारंटी दे सकता है कि कल आपका जो आने वाला कल है वो अपने आप बदल जाएगा? लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। अपने औकात के लिए लड़ोगे तो पूरी ताकत से लड़ोगे, और अगर पूरी ताकत से लड़ोगे तो कोई हरा नहीं सकता है। क्या चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? जो हासिल करना चाहते हो बिल्कुल क्लियर हो जाओ। अगर प्रेजेंट से आप खुश हो, अगर आपको पीसीएस बनना है, जॉब करनी है, कोई बड़ा टारगेट है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बनना है, तो शायद आपकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगी। लेकिन मामला अगर आपकी पहचान का है, आपकी जो पहचान है उससे आप असंतुष्ट हो, तो फिर ये लड़ाई आपके लिए बहुत ही अहम हो जाती है। अगर आपकी जो आत्मा है बहुत ही ऊंचाई पर है, लेकिन जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो समाज में लोगों का नज़रिया है, वो आपकी मन स्थिति के मुताबिक नहीं है, यानी कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो बस यहीं पर सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को तो ये बताना है कि एग्जैक्टली आप क्या हो, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपको जो गलत आंक रहा है वो कितना गलत है और उसकी औकात क्या है। एग्जैक्टली पूरी की पूरी जो लड़ाई है ये आपके आत्मसम्मान की है, आत्म परिचय की है और आपके पहचान की है। इस दुनिया में ना तो कोई कुछ लेके आया है, ना तो कोई कुछ दे के जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, इस दुनिया में ना तो कोई कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन दे के ज़रूर जाएगा। लेके भले ही कुछ नहीं आया है, लेकिन दे के तो ज़रूर जाएगा। दे के क्या जाएगा? अपने परिवार को एक सम्मान दे के जाएगा, अपने परिवार को एक पहचान दे के जाएगा। और अगर इस दुनिया में वो शेर की तरह जिएगा तो डेफिनेटली जाने के बाद भी लोग उसे याद रखेंगे, और अगर कोई गिदड़ की तरह जी रहा है तो उसे भी लोग याद रखेंगे। आपकी जो पहचान है भले ही बहुत कम समय के लिए बने, लेकिन ये बननी चाहिए। कहते हैं सफलता किसी भी उम्र में अच्छी होती है। अगर आप पहले सफल हो जाते हैं तो सफलता का आनंद आप लॉन्ग टाइम उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप बाद में भी सफल होते हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम सफलता का आनंद तो आपको मिलेगा, आपकी एक पहचान तो मिलेगी। कम से कम उनकी जुबान पे कांटे तो चुभेंगे जो आपको अभी तक कुछ और ही समझ रहे थे। कम से कम उनको पता तो चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन आप जीना चाहते हो, जैसे आप रहना चाहते हो, जिस प्रकार की ज़िंदगी आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही हासिल करनी पड़ेंगी। आपकी जो औकात है, जिसको लोग डिस्ट्रॉय करने पर, जिसको लोग मिटा देने पर आमादा हैं, उसको तो बचाना ही है। लोगों को आपके बारे में जानना भी, या यूँ कहिए कि जनाना भी ज़रूरी है। उसके लिए जो लड़ाई होगी उसको मन में ठान लो, और तब तक लड़ो जब तक कि आपकी जो अपनी पहचान है वो बन ना जाए। और लोगों को ये पता ज़रूर चलना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या हो। तो जो हासिल करना है वो आपको ही करना है, कोई और आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मैंने कहा है कई बार कि लोग तो आपके असफल होने का इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। वो बस यही तो कहना चाहते हैं कि बस एग्जैक्टली ये आदमी कभी कर ही नहीं सकता था, मैंने तो पहले कहा था। और आपको बस उनको ही तो झूठा साबित करना है कि तुम गलत बोल रहे हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति पर या एक ऐसे व्यक्ति की क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जो कि दुनिया को पलट देने की क्षमता रखता है। एग्जैक्टली हु यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बातें लोगों को पता चलनी चाहिए कि हु यू आर, आप कौन हो।
तो सारी लड़ाई है वो आपके आत्मसम्मान की ही है, आपके अपने लिए है। और अगर इस लड़ाई में जान भी चली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली आपका जो आत्मसम्मान है वो दुनिया में सबसे ऊपर है, और जो चीज़ सबसे ऊपर है उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। तो जो सोच रहे हो, जिस प्रकार की ज़िंदगी सोच रहे हो, जिस प्रकार का सम्मान सोच रहे हो, जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल सोच रहे हो, उसे हासिल करना ये आपकी अपनी लड़ाई है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई सामने नहीं आएगा। अपने कृष्ण भी आप हो, अपने अर्जुन भी आप हो। खुद ही अपने मार्गदर्शक बनो, खुद ही कठिन परिश्रम करो, खुद ही आगे बढ़ो। कोई रोक नहीं पाएगा, दूसरों के भरोसे नहीं चला जाता, और कोई भी आपको इतना ऊपर नहीं ले जाएगा कि आप उससे ऊपर निकल जाएं। अगर आसमान छूना है तो डेफिनेटली आपको स्वतंत्र होकर उड़ना पड़ेगा, अपनी डाल को आपको छोड़ना पड़ेगा। डाल, घर, ये चीज़ें जो होती हैं आरामदेह तो होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये चीज़ें अंत में जाके आपको नुकसान ही पहुंचाती हैं। मुझे रश्मि रथी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, अगर शायद आपको भी ये लाइनें मोटिवेट करें। बहुत ही शानदार बातें हैं। प्रासादों के कनकाव शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैली की फटी दरारों में। ध्यान देना, बहुत ही शानदार लाइनें हैं। प्रासाद का मतलब होता है रत्न जड़ित जो महल होते हैं, उसके जो कनकाव शिखर होते हैं, यानी कि सोने से ढके हुए जो शिखर होते हैं, उस पर कौन बैठता है? उस पर तो बस कबूतर ही बैठते हैं। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैली की फटी दरारों में। तो यहाँ पर बात ये नहीं कि आप कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, बल्कि बात यहाँ पर ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी पहचान क्या है। आप कबूतर हो या गरुड़ हो, बस यही तो बताना है। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।